मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हाफिज़ कुरान हैं, उनके अपने मदारिस हैं। उनके मदारिस में से करोड़ों बच्चे हर साल दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान नूर अमीन और आप इस वक्त देख रहे हो DNN। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी राब्ता कमेटी के नायब सदर चौधरी हैदर अली साहब के साथ। उनसे सियासत के हवाले से बात करते हैं। हैदर भाई, बताइएगा कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ज्वाइन करने की वजह क्या थी और इससे पहले आप कौन से पार्टी में थे और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? जी देखें, इससे पहले मैं किसी भी जमात में नहीं था। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मेरी पहली जमात है। इससे पहले हालांकि हमारी ही जमात की एक मदर विंग है, स्टेट यूथ पार्लियामेंट, जो कि तलबा तंजीम थी, बीइंग अ प्रेशर ग्रुप। तो हम उसमें मेरी खिदमत मैंने अपनी अंजाम दी थी। अब मैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के अंदर नायब सदर के अहदे पर हूँ। देखें, आपका सवाल कि क्यों ज्वाइन करी मुझे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, देखें पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद नौजवान सियासी जमात है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर मुझे अभी तक ऐसा लीडर कोई नज़र नहीं आया है जो तमाम फ़िरका वारियत और लसानियत से पाक तमाम कौमों को एक गुलदस्ते की मानद लेके चला हो, जिसमें सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोच, पख्तून, हमारे अफ़गानी भाई, तमाम तर जमातें लोग कौमें शामिल हैं, ठीक है। शहीद सियालवी साहब ने हर मास पे इन लोगों की हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करी है। और बिलखुसूस कराची के अंदर जो हमारे मुहाजिरीन भाई हैं, तो देखें मैं समझता हूँ कि महाजरीन भाई जो है हमारे, वो महाजिर उनको नहीं कहना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि हमसे बड़े पाकिस्तानी वो हैं, हमें तो ये मुल्क विरासत में मिला है। तो जिन्होंने अपने धन, मन, तन सब इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया, उसको आप कैसे महाजिर कह सकते हैं? तो मैं नहीं समझता कि उनको महाजिर कहना चाहिए। हाँ, लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि कराची के अंदर कुछ गुज़िश्ता सालों से, कई सालों से एक ऐसा एक टैग लगा दिया गया है हमारे महाजरीन भाई को कि वो, इस चीज़ का बस अफसोस है कि वो उनको एक महाजिर का टैग लगा दिया है। अलबत्ता हमसे बड़े पाकिस्तानी वो हैं। और देखें, आई वॉज रियली शॉक कि जब मैंने देखा के बिलावल भुट्टो के पीछे कमर जमान कायरा साहब जैसे एक बेहतरीन सियासतदान, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि साबका मतलब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इन जैसे बेहतरीन सियासतदानों को मैंने उनके जब पीछे हाथ बांधे देखा तो एक दिल अजीब कैफियत में आ गया। जब मैंने मरियम बीबी के पीछे उनको देखा, शाहिद खान अब्बासी जो हाथ बांध के खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर जो कि जिसने अपनी पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमत पेश की हैं, उसकी आंखें शर्मसार हो जाती हैं कि यहाँ पे जानशीनी को तो देखा जाता है, लेकिन जो एक सियासी वर्कर है उसकी मेहनत को, उसकी खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस वजह से मैंने एक ऐसी पार्टी का इंतखाब करा जो मॉरिशियस से पाक है। अच्छा हैदर भाई, यही बताइएगा साथ में कि आप शहीद हैदर सियालवी साहब के बहुत करीब नज़र आते हैं, क्योंकि वो जब भी कराची आते हैं तो आप उनके साथ होते हैं और जल्द से जुलूस में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के वो में। अगर शहीद सियालवी की जानिब से इस वक्त इलेक्शन भी आ रहा है, जनरल इलेक्शन, उसमें आपसे कहा गया कि MNA MP की सीट पर इलेक्शन लड़े, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? देखें, शहीद भाई एक अजीम लीडर हैं, ठीक है। तो शहीद सियालवी ने हमेशा अपने कारकुनान को सबसे बढ़ चढ़ के इज़्ज़त दी है ना। तो अगर शहीद भाई देखें, इलेक्शन के दौरान अगर वो बोलते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने एक वार्ड काउंसिलर के ऊपर भी इलेक्शन लड़ना है, तो इंशाअल्लाह मैं अपना कलीदी किरदार अदा करूँगा। अच्छा, साथ में यही बताइएगा, पार्टियाँ जो है कोई नई पार्टी बनती है तो ज़ाहिर बात उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होता है ताकि उसको फंडिंग करे तो उससे वो आगे चल सके, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी होनी चाहिए ताकि उसको आगे फ्रंट पे ला सके। तो क्या आपकी पार्टी में कोई स्पॉन्सर कौन है जो आपको फंडिंग करता है और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किससे हैं? देखें, हमारी पार्टी का तो मंशूर यही है कि हमने इनको मॉरिशियस सियासत को ख़त्म करना है, जागीरदारा निज़ाम को ख़त्म करना है, वडेराना निज़ाम को ख़त्म करना है। तो इसलिए हमारी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वडेरा है या जागीरदार है या जिसके कारोबार लंदन, फ्रांस, अमेरिका चल रहे हों। तो हम जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, वो सारे खुद मुख्तार हैं। अभी हाल ही के अंदर 25 जून को हमने एक बेहतरीन और कामयाब जलसे का इनेकाद करा था, जिसकी खुद क़ियादत शहीद सियालवी साहब ने करी थी। तो उसमें कई कारकुनान थे, कई ज़िम्मेदारान थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम, ऐसा हमारा कोई फंडिंग का सिस्टम नहीं है। हम सारे जितने भी अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो सब जो है कि खुद मुख्तार हैं। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो देखें इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है और ये कौम भी हमारी है।
तो इंशाल्लाह जब बात नज़रियात की और इस मुल्क के दिफा के लिए आएगी और इस इज़्ज़त व बका की आएगी, तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी हर मास पे अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होगी। और इंशाल्लाह जो कोई भी इस मुल्क के ख़िलाफ़ या इस मुल्क की सालमियत पे बात करेगा तो विल गिव देम शट अप कॉल्स। अच्छा हैदर भाई, ये भी साथ में बताइएगा, जब पार्टियां जो है वो जब इक़्तिदार में आती है तो वो रोड बनाती है, गलियां बनाती है, मतलब इस तरह के मसाइल हल करती है। अगर आपकी जो पार्टी है वो इक़्तिदार में आ गई तो किस तरह के मसाइल पर तवज्जो होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि एक पार्टी का एमएनए या एमपी कोई भी जो रोड बना रहा है, जी देखिए मैं आपकी बात करूँ कि हमारे कौम के लोगों में जो है ना अवेयरनेस नहीं है। एक एमएनए एमपीए का ये राइट ही नहीं है कि वो आपका रोड बना रहा है। अगर वो आपका रोड बना रहा है या आपके वो गैस के मसले कर रहा है या वो आपके नलके में पानी ला रहा है, तो साफ जाहिर होता है कि वो समझ लो कि आपको चूरन बेच रहा है। ये तो बल्दियात का काम है, ठीक है। और बल्दियात भी अगर कर रही है तो ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रही बल्दियात। ये भी जो है हमारे ही जो पैसे हैं, हमारी कौम के जो खजाना है उसमें से जो हम पे लगा रही है, तो ये कोई एहसान नहीं है। तो रही बात है हमारी खिदमत की, तो देखें एक एमएनए एमपीए का ये राइट बनता है कि वो अपने हल्के की कौम की नुमाइंदगी करे, कानून साजी करे, ठीक है। उसका काम है करारदार पेश करना, ठीक है, और इस बिल पेश करना। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का एक भी बंदा इलेक्ट होगा, वो इंशाल्लाह दिलेरी से असम्बली में करारदार भी पेश करेगा, अपने आवाम के मसाइल के बारे में बात भी करेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब भी हमारा बंदा इलेक्ट होगा, तो चाहे वो किसी भी पार्टी से बल्दियाती इलेक्शन हो, कोई भी उस इलाके का चेयरमैन हो, तो उसके लिए वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। जब यौम एहतिजाज यानी कुरान के हवाले से एहतिजाज था, आपने उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। जी बिल्कुल, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को तनकीद का निशाना बनाया था। हमारा राइट है, अगर वो अपोजिशन में होते तो हम उनको तनकीद का निशाना ना बनाते। अभी वो हुकूमत में, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, उनके अपने मदारिस हैं। उनके मदारिस में से करोड़ों बच्चे हर साल दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपना मजम्मत कर रहे हैं। देखें, आई वॉज रियली शॉक जब मैं वहाँ पे गया था कराची प्रेस क्लब के अंदर, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जब मैंने गया तो मैं देख के हैरान हो गया कि सबसे ज़्यादा जो झंडे थे वो मौलाना फजल रहमान की जमात के थे और नून लीग के झंडे थे। देखें, हुकूमतें मजम्मत नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी मजम्मत कर रहे हैं, मैं भी मजम्मत कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी एहतजाज कर रहे हैं, मैं भी एहतजाज कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं और मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मी एंड प्राइम मिनिस्टर? तो देखें, हुकूमतें मजम्मत नहीं करती हैं, हुकूमतें हिकमत अमली बनाती हैं, ठीक है। हुकूमत का काम है इस टाइम पे OIC का इजलास बुलाएं, तमाम उम्मत मुसलमान के जितने भी मुस्लिम ममालिक कंट्री हैं, तमाम हुक्मरान को एक प्लेटफॉर्म पे मुतफ़क्का तौर पे बुलाया जाए और इस चीज़ को डिस्कस करके ये जितने भी काफिर हैं, देखें हमने पहले भी चीज़ें फेस करी हैं, फ्रांस में, हॉलैंड में, उसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी। हमसे मजम्मत करते रह जाएंगे। इनको शटअप कॉल कब देंगे आप शटअप कॉल दें। आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें। वो कहते हैं ना, ये कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। ए अल्लाह, ये मेरे वतन को लूटने वाले गद्दार हैं, ये मर क्यों नहीं जाते? अच्छा, इस साथ में ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के आप बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं और शेर सियालवी से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सियासी पार्टियों से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने नून लीग में जाके भी देख लिया, पीपल पार्टी में जाके भी देख लिया, PTI में जाके भी देख लिया। अब उनको कोई मतलब नए रास्ते की तलाश में, क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनका रोज़गार बहाल नहीं हो रहे हैं, उनके मतलब जो बिजली का लोड शेडिंग का मसला है वो हल नहीं हो रहा है, उनके पानी का मसला हल नहीं हो रहा है, जैसे पहले था अब भी वैसा है। तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में वाहिद नौजवान सियासी जमात है और ये जमात वो जमात है जिसमें तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल का हल एक बेहतरीन मॉडल की शक्ल में मौजूद है। तो देखिए, जब हम अब वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी जमातें भी वर्किंग कर रहे हैं, आप एक तराजू के पलड़े पे एक हमें भी तोल लेना और दूसरी जमातों को भी तोल लेना, तो फिर फैसला आपके हाथ में। और अगर हम आपको पसंद नहीं भी आए तो उसमें कोई गम की बात नहीं है। आपके पास मज़ीद ऑप्शन हैं, बिलावल भुट्टो जैसे और बीबी मरियम जैसे, जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमत पेश करी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी राब्ता कमेटी के जो नायब सदर थे चौधरी हैदर अली साहब से हमने बात की और उसका मौक़िफ़ हमने आपको दिखाया। इजाज़त इसके अपने ज़ुबान नूर अमीन को और देखता रहिए DNN।
न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।